राम राम गाधि सुन कह हृदय हसी मोनहि हरि अरै सूज अय मय खाण न ऊख मय आजाहू न बूझे अबूझ लखन श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण परशुराम संवाद में आगे विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। अरे किंतु यह लोहमयी केवल फौलादी की बनी हुई खांड खांडा खड़ग है, ऊख की खांड नहीं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहो लखन मुनि शीलो तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही और भयनी के गुरु रेनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह और ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हम रही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आने ब्योहरिया बोली तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु बचन कुठारो सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर पर सुध खावहु मोहि, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, ध्वज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सर से, भृगुबर कूप कृसान, बढ़त देखे जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करय न कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत आयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध में हुए बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मुद मन भरही, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः ऐसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। अब आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ान, कहे कछु लखन बहुरे मुस्कान, हसत देखे नखस खिरस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है।
गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही सहज डेढ़ अनुहरय न तूहि नीचो मीचो सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है दूध मुहा नहीं स्वभाव से ही टेढ़ा है तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। श्री राम। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जही बस जन अनुचित करही करही चरही विश्व विश्व प्रतिकूल। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की